हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक करो, हाइप करो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टारो कोर्स, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ओशो ज़ेन, तो उस सब के लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एंड देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए क्या है। ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले एम्परर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Six of Swords, Knight of Wands, the Sun, हमें 2 more cards चाहिए। So the first one is the Tower and the second card is Queen of Pentacles. Great, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। नंबर आज की रीडिंग में है 1, 4, 6 एंड 5। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, एम्परर की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओह वाओ, ग्रेट। द फूल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। फूल का कार्ड 2 बार आया है। यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन एक तो बहुत, जिस पर्सन के साथ हो ना आप कनेक्टेड, ये टॉक्सिक पर्सन है। डेफिनेटली ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकते हैं। ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी से छोटी बातों का बुरा मानते हैं आपके पार्टनर, छोटी से छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते हैं आपके पार्टनर। आपको हमेशा डोमिनेट करके रखना, आपको अपने हिसाब से चलाना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये चीजें कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी में देखने को मिल रही है। क्योंकि एम्परर का कार्ड इसी चीज को दिखा रहा है। ये पर्सन कभी भी अपनी गलती का ब्लेम खुद नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती का ब्लेम भी आप पर डालेंगे कि आपकी वजह से इन्होंने जो करा वो हुआ। ठीक है, कुछ गलत हो जाता है तो, लेकिन हाँ अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट जरूर खुद ले लेंगे आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इसी तरीके की देखने को मिल रही है। एम्परर है आपके पर्सन, तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की देखने को मिल रही है, दैट इज एम्परर। ओके, हाईली इगोइस्टिक पर्सन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, खुद को सुपीरियर समझना, खुद को सबसे बेहतर समझना, कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, सॉरी जल्दी से ना बोलना, माफी ना मांगना जल्दी। अगर आप दोनों के बीच में फाइट भी होती है तो जल्दी से खुद आकर कभी आपसे माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, इनके दिल में हमेशा ये रहता है कि भाई पहले मैं क्यों जाऊं, मैं पहले जाकर उससे बात क्यों करूं। ठीक है, आपको ही हमेशा जाकर चीजों को सॉल्व करना पड़ता है, या फिर आपको ही इनसे माफी मांगकर चीजों को हैंडल करना पड़ता है, चाहे गलती आपकी है चाहे गलती आपकी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन चलता हुआ दिख रहा है आपका। ऑन एंड ऑफ करते हैं, इस कनेक्शन को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। आपके पार्टनर खुद का मन होगा तो आपसे भर भर के बातें करेंगे, खुद का मन नहीं होता ठीक है तो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, बात नहीं करेंगे, सिंपली ये उनकी एनर्जी रहती है। और ये पर्सन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन उन लोगों में से भी हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, और आप उन लोगों में से हो जो इमोशनल होकर चलते हो। तो हमेशा ये पर्सन आपको ये कहते आए कि भाई इतना इमोशनल होकर मत चला करो, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। ये सब स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं वो आपको कहते हैं, बोलते हैं।
तो ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर अगर ब्रेकअप हुआ है ना, लेकिन देखो फूल की एनर्जी क्या दिखा रही है कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। देखिए ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये समहाउ इनके नेचर में है। दिस इज व्हाट योर पर्सन्स नेचर इज, ठीक है, वो उनका नेचर है ये। ईगो हमेशा बूस्ट रहना, प्राइड में रहना, ब्लेम गेम खेलना, ये इनका नेचर है बेसिकली। ओके, तो ये उनके एक एटीट्यूड, उनके बिहेवियर में ही ये चीजें आ चुकी हैं। ये चीजें समटाइम्स आपको हर्ट करती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इतना कुछ होने के बाद भी कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। ठीक है, ये प्यार बहुत करते हैं, बट अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है आपको। ये भी इनकी एनर्जीज में है। प्यार करते हैं, इनको अपने इमोशंस दिखाना नहीं आता, अपने ईगो की वजह से ये अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। ठीक है ना, ये इनका ईगो है जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं कि भाई मुझे अपने इमोशंस को नहीं दिखाना है, नहीं शो करना है। तो ये उनके नेचर में चीजें कुछ देखने को मिल रही हैं। तो प्यार करते हैं, बट या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते जल्दी से। आप इनके चेहरे पर वो नहीं देखोगे कि इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब चीजें आप जल्दी से इनके चेहरे पर नहीं देखोगे। लेकिन अगर बताया जाए ना, तो दुनिया, अगर मतलब जितने लोगों को ये जानते हैं, जितने लोगों से ये कनेक्टेड है ना, सबसे ज्यादा क्लोज ये आपके ही रहे हैं। सबसे ज्यादा क्लोज ये आपके रहे। आपके रहने का मतलब है ये जो चीजें किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे, वो चीजें ये आपके साथ शेयर करते थे। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी बात ये आपको बताते थे। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इन्हें बिना किसी जजमेंट के सुन लेते हो। और आपके मन में मतलब जजमेंट ना होने का मतलब ये होता है कि भाई कोई बात सुनकर ना सामने वाले को छोटा महसूस नहीं करवाना। कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको अपनी प्रॉब्लम जाकर बताओगे ना, तो वो क्या करेंगे, आपको छोटा महसूस करवाएंगे। आपको ऐसा महसूस करेंगे कि अरे तुमसे ये भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। आपको विदाउट एनी जजमेंट आप इनकी सारी बातें सुनते हो। ये आपके साथ हर चीज शेयर कर सकते हैं। अगर इनके कोई ज्यादा क्लोज है आज तक, तो वो आप हो, ये भी फैक्ट है। प्रायोरिटी पर ये नहीं रखते हैं आपको, बट या क्लोज सबसे ज्यादा आप हो। आपके साथ हर चीज ये शेयर कर लेते हैं। तो ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, यूर अबंडेंस, आप अबंडेंस हो इनके जीवन की। अबंडेंस का मतलब क्या है कि मतलब जैसे आपके इनके, आप एक लक्ष्मी की तरह। अबंडेंस क्या होता है, एक लक्ष्मी की तरह होना, कि जब लक्ष्मी जीवन में एंटर करती है तो आपके जीवन में अबंडेंस आती है, खुशियां आती हैं, हैप्पीनेस आती है, ग्रोथ मिलती है। तो आप जब से इनके जीवन में आए हो ना, इनके जीवन में गुड लक भी आया है। तो आप उस अबंडेंस की तरह हो इनके जीवन में, गुड लक लेकर आए हो आप इनके जीवन में। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस समय आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। अब आप इनके जीवन में नहीं हो तो वो अबंडेंस कैसे रहेगी इनके जीवन में फिर? जब आप ही इनसे नाराज हो, आप ही इनसे दूर हो, तो कैसे रहेगी फिर अबंडेंस इनके जीवन में? तो आपके दूर होने से इनके जीवन की अबंडेंस भी दूर हो चुकी है, इनका लक भी दूर हो चुका है इनसे, और ये जीवन में काफी दिक्कतों और प्रॉब्लम को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल की एनर्जी विद वी आर द वर्ल्ड। ओके, देखो क्या है ना कि आप दोनों बहुत अपोजिट हो एक दूसरे के। लिटरली मैं ये चीज यहाँ पर देख पा रही हूँ, बोथ आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर। जहां पर अगर इनको ज्यादा गुस्सा आता है, इगोइस्टिक है, ईगो हमेशा बूस्ट रहती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आप बिल्कुल शांत रहने वालों में से हो। आप सुन लेते हो, आप माफी मांग लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने वाले लोगों में से हो। ठीक है, आप ईगो नहीं दिखाते हो, आप चीजों को लेट गो करना बहुत अच्छे से जानते हो। मतलब जैसे ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, आपको ये रहता है। ठीक है, आप बात को ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करते हो, बढ़ाते नहीं हो। एक छोटी सी चीज को, छोटे से पॉइंट को लेकर ये नहीं है कि आप बहुत वो कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना, तो आप वो चीज आप नहीं करते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नेचर में है। वो आपके अंदर छोटी सी भी आपकी गलती देखेंगे ना, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बार बार आपको टॉन्ट मारना, बार बार आपको एहसास करवाना कि भाई आपने कुछ गलत कर दिया। ये चीज आपके पार्टनर करते हैं, बट आप ऐसा नहीं करते हो। तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों बहुत ज्यादा अपोजिट टू ईच अदर हो। ठीक है, आप अपोजिट हो, वो अपोजिट है। इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट्स एनर्जी। दोनों में से कोई भी आपकी एनर्जी हो सकती है, बट मे बी यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और वो था ना अपोजिट अट्रैक्ट, तो वही वाली सिचुएशन है। एक नॉर्थ पोल हो तो एक साउथ पोल हो, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। एस ऑफ पेंटिकल ऑर्डिनरीनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए दिख रहे हैं। अभी भी अपने ईगो में बैठे होने का मतलब क्या है कि मन कर रहा है कि भाई मैं उससे बात कर लूं, मैं उससे कॉल करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे मैसेज करता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, भाई नहीं, मैं पहल कैसे कर लूं, मैं पहले जाकर उससे बात क्यों कर लूं? उनके लिए क्या है, उनके लिए ऐसा है कि अगर मैं पहल करके उससे बात करूंगा ना, तो यानी मैं झुक गया उसके सामने, है ना, मैंने घुटने टेक लिए फिर उसके सामने। ये वाला सिचुएशन, ये वाला हाल है उनके लिए।
इसीलिए वो आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, लेकिन अपनी ईगो के मारे कि भाई मैं झुकूंगा नहीं उसके सामने, ये झुकना नहीं जानते हैं, सॉरी बोलना नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं पहले गया तो भाई सॉरी भी तो मुझे पहले बोलनी पड़ेगी, माफी भी तो मुझे पहले मांगनी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर उनकी फीलिंग्स को देखा जाए ना, तो उनको यही लग रहा है कि यार मैं पहले जाकर क्यों सॉरी बोलूं, मैं पहले जाकर उससे माफी क्यों मांगू, वो भी तो आ सकती है, वो भी तो मुझसे प्यार करती है, हर बार वही आती है। इससे पहले भी अगर झगड़े हुए हैं, आपने जाकर इनसे माफी मांगी है, आपने चीजों को रिजॉल्व करा है, इस बार आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप भी ठान कर बैठे हो कि भाई आएगा तो ये पर्सन आएगा, लेकिन आप भी नहीं जा रहे हो, आप साइलेंट हो। तो ये साइलेंस उन्हें परेशानी दे रही है, उन्हें लग रहा है कि यार वो आ नहीं रही है, वो मुझसे बात कर नहीं रहा है, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना। तो उनको ये चीज पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आप जा नहीं रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और वो खुद कैसे आए आपके पास, भाई आपके पास आने का मतलब तो ये है कि भाई उन्होंने घुटने टेक लिया आपके सामने, उनकी ईगो तो फिर हार गई ना, फिर तो भाई हार गए फिर वो। तो ईगो ईगो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही है इस समय आपके पार्टनर की, और होने दो, मैं तो कहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उसी से इन्हें एहसास होगा कि भाई प्यार में ईगो नहीं लेकर आनी चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कभी आपने उन्हें मना लिया, कभी उन्होंने आपको मना लिया, ये थोड़ी है कि भाई हर बार आप ही जाओगे, आप ही एफर्ट्स डालोगे, आप ही रिजॉल्व करोगे, ये भी तो गलत है ना। अगर इतना ज्यादा किसी के सामने झुकना, वो भी तो गलत होता है। तो भाई मुझे लगता है इन्हें थोड़ा एहसास होने दो, यही चीज जो आप साइलेंस हो, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके का मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि इन्हें मनाने के लिए, तो ये चीज ही इनकी ईगो तोड़ेगी, और इनकी ईगो को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो आप ही तोड़ सकते हो। तो दैट इज द एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, रीबर्थ, रीबर्थ तो होकर रहेगा इस कनेक्शन का, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस में क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस में नजर आ रहा है ना ईगो, सॉरी रीबर्थ। यानी उनकी एनर्जी में भी है कि भाई मुझे रीबर्थ करना है इस कनेक्शन का, दोबारा रीयूनियन करना उन्हें आपके साथ, लेकिन कैसे? आपसे आकर बात तो कर नहीं पा रहे हैं, ईगो इतनी हाई है। तो कोई ऐसा सोल्यूशन उन्हें चाहिए कि भाई वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो वो वाला हाल कि भाई ईगो भी रह जाए और आप माफ भी कर दो, आप आगे रिलेशनशिप में भी आ जाओ। तो ये वाला कुछ हाल आपके पार्टनर का है, ठीक है, जहां पर वो रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन के साथ जहां पर उन्हें आपसे माफी भी ना मांगनी पड़े। तो ये ऐसा कुछ करते हुए नजर आएंगे। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? एग्जिस्टेंस। ये व्यक्ति ने कभी आपकी कद्र ही नहीं करी, हमेशा आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी वर्थ कभी समझी ही नहीं कि आप क्या हो इनके लिए, कितनी वर्थ है आपकी इनके जीवन में, कितनी इंपॉर्टेंस है आपके इनके जीवन में, ये इन्होंने कभी नहीं समझा। हमेशा आपको इस तरीके से धुतकारा है, या आपको इस तरीके से ही कहा गया है कि भाई ये तो सभी करते हैं, आप अगर इनके लिए कुछ करते हो ना, तो कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए हैं, अप्रिशिएट नहीं करा गया उस चीज को, कभी उस चीज आपको पैम्पर नहीं करा गया है। आपको हमेशा ऐसा जताया गया कि भाई जो आप कर रहे हो इनके लिए, वो वॉज लाइक वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, सभी करते हैं, तुम कर रहे हो तो कुछ अलग कौन सी चीज तुम कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको जताई जाती है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने अकेलेपन को फेस करा। मतलब मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि आप अभी अकेले पड़ गए हो, नहीं, अभी तो अकेले पड़ गए हो, लेकिन जब आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी थे, तब भी आप अकेले ही थे, isn't it? तब भी आप अकेले ही थे, तो वो अकेलापन आपका नजर आ रहा है यहाँ पर। सो दैट इज द एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स विद एग्जिस्टेंस, जहां पर कभी इन्होंने आपके एग्जिस्टेंस को नहीं समझा, हमेशा आपको मतलब इनके जीवन में शायद आप लास्ट आते हो प्रायोरिटी का अगर लेवल देखा जाए तो, और आपके जीवन में आपके पार्टनर फर्स्ट आते हैं अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो, ठीक है। आप उनको बहुत प्रायोरिटी देते हो, हमेशा टॉप पर रखते हो, लेकिन वो आपको हमेशा लास्ट रखते हैं, ये वाली सिचुएशन है। तो कभी आपको आपकी कदर नहीं करी गई, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा गया किसी भी चीज के लिए, ग्रेटफुल नहीं हुए कभी, जो भी आपने इनके लिए करा, कभी सपोर्ट करा, कभी हेल्प करी, इट वाज लाइक कि भाई वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा ही शो करा गया आपको। अब क्या हो रहा है, अब जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आपने तो भाई अपने दिल पर ताले लगा लिए, अब आप उन्हें एंट्री नहीं दे रहे हो अपने दिल में, अब आप उन्हें आसानी से माफ नहीं करने वाले हो। नाउ यू हैव बिकम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, आप एक डिफिकल्ट पर्सन की तरह बन गए हो। आपके पर्सन अगर एक टॉक्सिक पर्सन की तरह है ना, तो अब आप भी डिफिकल्ट पर्सन की तरह बन गए हो कि भाई ठीक है, मेरी भी अब लिमिट्स हैं, ठीक है, तुम मुझे जैसे मर्जी ट्रीट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे जैसे मर्जी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो,
तुम्हें अगर मेरे पास आना है तो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा, तुम्हें मुझे भी प्यार देना होगा, अप्रिशिएट करना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। तो आप अब ये सब चीजें डिसाइड करके बैठे हो। आप एक डिफिकल्ट पर्सन की तरह हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रेस। आपको इम्प्रेस करना, आपको मनाना, आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना अब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है, जहां आपके दिल पर ताले लगे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अब आप एंट्री नहीं दे रहे हो उन्हें अपने दिल में। तो ये चीज आपके पर्सन दूर से दे बैठे जैसे ऑब्जर्व ये इसी चीज को कर रहे हैं कि अब तो भाई आप डिटैच हो गए हो इनसे, ये वाली एनर्जी। और ये चीज उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन कैसे, आखिर कैसे, क्या करें, कैसे अपनी परेशानी का हल ढूंढें। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हर बार आते हैं अपनी मर्जी से चले जाते हैं, लेकिन इस बार आप इनकी मर्जी से इन्हें एंट्री नहीं देने वाले हो। इस बार आप अगर अपने जीवन में इन्हें एंट्री देने वाले हो तो अपनी मर्जी से देने वाले हो। तो इन्हें अगर आपको इम्प्रेस करना है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा इमोशनल होना होगा, ठीक है, थोड़ा मेच्योरली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, आपको पैम्पर करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, और आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। आप तभी इन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, अदरवाइज आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। ये भी एनर्जी है, क्योंकि आप भी मतलब आप भी अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा सीरियस पर्सन आए जो आपको सीरियसली लव दे, वो लव दे, वो प्यार दे जो आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में, ठीक है। ऐसे पर्सन को अब आप चेज नहीं करना चाहते हो जो जो इस तरीके से आपको एटीट्यूड दिखाएं, आपको ईगो दिखाएं, आपको कंट्रोल करें। नहीं, यू डोंट वांट सच पर्सन। आपको एक ऐसा सीरियस लव चाहिए अपने जीवन में जो भाई आपको वो उसी तरीके का प्यार दे जो आप देते हो, जो आपको इस तरीके से कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करे, ब्लेम ना करे हर चीज के लिए, बल्कि आपके साथ एक सपोर्ट की तरह बनकर आगे चले। ओके, सो यू वांट सच पर्सन इन योर लाइफ। आप एक सीरियस लव ढूंढ रहे हो अपने जीवन में, और ये पर्सन से आप काफी हद तक आगे बढ़ते हुए, आगे मूव ऑन करते हुए भी आप नजर आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, तो नहीं भाई, आपके पर्सन ने मूव ऑन नहीं करा है, ठीक है। आप चाहे आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अभी भी मूव ऑन नहीं करा है। अभी भी उनके दिल दिमाग में आप ही हो, लेकिन वो आपको देख भी रहे हैं, पूरे तरीके से नोटिस भी कर रहे हैं कि भाई आपने तो मूव ऑन कर लिया है। भाई क्यों ना करो, जब इतना गलत वो आपके साथ करके गए हैं, चीटिंग करी, धोखा दिया आपको साथ, आपको डिसरिस्पेक्ट करा, या आपके जीवन से यू डिसअपियर हो गए, तो क्यों क्यों आखिर आप मूव ऑन नहीं करोगे, क्यों आगे नहीं बढ़ोगे, क्यों अभी तक इनका इंतजार करते रहोगे। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि भाई तुमने तो मूव ऑन कर लिया, तुम तो आगे बढ़ गए। भाई जब तुम अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहे थे तब, है ना। तो यस, अब ये पर्सन बहुत स्टक हो गए हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में सोचने से, सोचने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए ये पर्सन मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं ना। आपका छोटा से छोटा एक्शन, आपकी छोटी से छोटी इग्नोरेंस, आपका छोटी से छोटी साइलेंस भी इनको परेशान कर रही है इस समय, बेचैन हो रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। मतलब इट्स लाइक कि अपने ही ट्रैप में जैसे फंस गए हो आपके पार्टनर, अपने ही जाल में फंस गए हो, ये वाली सिचुएशन हो गई है आपके पार्टनर की। लिटरली ये पर्सन क्या हो रहा है ना, अपने ही जाल में, अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। उन्हें लगा था यार मैं फिर से जाऊंगा, ये फिर से मुझे मना लेगी, मुझे चेस कर लेगी हर बार की तरह, या मुझे चेस कर लेगा हर बार की तरह, और मैं फिर से रिलेशनशिप में चला जाऊंगा, अपनी मर्जी करूंगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार आपने उन्हें चेस नहीं करा, या इस बार आप भी साइलेंट हो गए। तो ये अपने ही ट्रैप में फंस गए, क्योंकि अब आप मना नहीं रहे हो, अब आप साइलेंट हो चुके हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को परेशान कर रही है कि अब क्या रास्ता ढूंढेंगे वो आपके जीवन में आने का, यू नो। आप तो लेकर नहीं आ रहे हो, अब अपनी मर्जी तो आप कर नहीं रहे हो, जैसे आप उन्हें भी अब सबक सिखा रहे हो कि भाई अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली है, ठीक है। तुम जाते हो तो मुझे भी हर्ट होता है, तुम जाते हो तो मुझे भी पेन होता है, तकलीफ होती है। इस बार मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती हूँ, या आप भी डिसाइड कर चुके हो ना कि भाई इस बार मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ जिसमें मुझे फिर से पेन हो। तुम अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जब जाते हो तो मुझे तकलीफ होती है। तो आप अब ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हो, अब आप इस तरीके का और स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकते हो, आपके लिए लाइक ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो यस, अब आप जो है इन्हें, इनके लिए आपने समहाउ बहुत नो एंट्री कर दी है, आप ये कह सकते हो, या आपने बहुत डिफिकल्ट एंट्री कर दी है इनके लिए। इन्हें लिटरली आपको मनाना पड़ेगा, आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा इमोशनल होकर, अदरवाइज आप इन्हें एंट्री नहीं दोगे, इन्हें पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि भी तुम एफर्ट डालो, दिखाओ मुझे कि तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो, तो फिर कोई
आप इन्हें शायद फिर माफ कर दो, लेकिन अगर ये एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो शायद आप इन्हें माफ भी नहीं करोगे। फिर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, ऐसा दिख रहा है। चलो, क्योंकि बहुत स्ट्रेस आपने ले लिया, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस आप ले चुके हो। चलो और देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज। तो दिस इज 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ, स्टार, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप। ओके, सो यस, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ना कि पर्सन भाई इक्वल गिव एंड टेक करें, आपको मनाए, आपको पैम्पर करें, क्योंकि आप भी चाहते हो कि भाई अब तुम भी आओ, मुझे मनाओ, मुझे पैम्पर करो, मुझे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करो। आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि भाई अगर सिर्फ क्या मेरी तरफ से ये रिश्ता है, क्या वन साइडेड है ये रिश्ता, क्या मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिश्ते में। तो अब आपकी ये मेंटालिटी बन चुकी है एंड यू हैव आप इनकी तरफ से अब एफर्ट्स देखना चाहते हो। आप इनकी तरफ से देखना चाहते हो कि किस तरीके से आकर आपको पैम्पर करते हैं, आपको मनाते हैं। तो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि भाई अब आप तुम आओ, तुम मुझे इंप्रेस करो, तुम मुझे मनाने की कोशिश करो, तुम्हें अपने ईगो को, तुम्हें अपने प्राइड को अब साइड रखना पड़ेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं आने वाले समय मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर की थिंकिंग ना बदलती हुई भी नजर आएगी। जब उन्हें दिख जाएगा ना कि यार आप तो मना ही नहीं रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप उल्टा मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज उनको ट्रिगर करेगी अंदर ही अंदर कि भाई ये क्या हो गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तब वो आपकी जरूरत को और ज्यादा महसूस करने लगेंगे कि भाई मुझे उसकी जरूरत है। ये बहुत बेचैन हो जाएंगे इस चीज से, तो वो ट्रिगर होकर समहाउ आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे उसके साथ जस्टिस करना होगा, मैंने जो उसके साथ करा है वो इनजस्टिस है, वो चीज वो डिजर्व नहीं करती है। ये प्यार ना देना, इस तरीके से उसको कंट्रोल करके रखना, डोमिनेट करके रखना, या हर चीज में हर बात में ईगो दिखाना, ये चीज वो डिजर्व नहीं करती है या नहीं करता है। तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें आपके साथ चीजों को फेयर करना होगा। जब तक वो फेयर नहीं करेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती, रिजॉल्व नहीं करी जा सकती तब तक चीजें। तो आपके पार्टनर अपने आप में ट्रिगर होकर, बदल कर, खुद के अंदर चेंजेस लाकर, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करने के बारे में भी सोचेंगे। और आज भी ये इस चीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड एनर्जी यही दिखा रहा है कि आज भी वो आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार विद एस ऑफ वैंड, तो ये खुद आपके साथ दूरियों को खत्म करेंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर। आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये पर्सन मुझे कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे मुझसे बात कर रहा है। आप एकदम उनकी वो साइड या बिल्कुल डिफरेंट साइड आप उनकी देखने वाले हो ना कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपने ये साइड उनकी कभी नहीं देखी। हो सकता है ये आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाएं, हो सकता है आपके सामने रो दे, हो सकता है आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, ठीक है, कुछ भी करें, बट आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब इन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। आपको और ये फेक नहीं लगेगा, आपको लिटरली लगेगा कि यार ये पर्सन सच में रियलाइज कर रहा है अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को रियलाइज कर चुका है। और ये आपके पास आ ही इस इंटेंशन से रहे कि अभी अपनी गलतियों को इस तरीके से रिपीट नहीं करने वाले। अभी तक तो अपनी बहुत गलतियां करी हैं ना उन्होंने, लेकिन अब ये अपनी गलतियों को इस तरीके से और रिपीट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि रिजॉल्व ही करने के बारे में सोच रहे हैं, फिक्स ही करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, ईगो दिखा रहे थे, तो ये हर तरीके के इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे। अपनी ईगो, अपनी प्राइड को भी साइड में रखकर आपसे हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करने को ये तैयार हो जाएंगे कि भाई ठीक है, मुझे अब कॉम्प्रोमाइज करना है, मुझे अब एडजस्ट करना है इस रिश्ते में, मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी कि ये जो है आपके साथ हर तरीके के एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत प्यार, मतलब इतना प्यार आपको दिखाएंगे ना, या इतना प्यार देने की इंटेंशन होगी इनको आपको कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना प्यार ये आपको देना चाहेंगे, फेयर करना चाहेंगे चीजें। तो आप इनसे अगर कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, लाइक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप में, ताकि आप कभी इनसिक्योर ना रह पाओ, तो वो सब चीजें आप रिसीव करते हुए नजर आएंगे इस पर्सन, राइट। तो ये चेंजेस आप उनके अंदर नोटिस करने वाले हो। और ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो इट इज नॉट दैट कि मतलब सुधर के नहीं आ रहे हैं, ये सुधर कर आ रहे हैं, एक सही इंटेंशन के साथ आपके पास आते हुए दिख रहे हैं।
और इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर और सही है। ओके, तो आप इन पर ट्रस्ट फिर से कर पाओगे। आप खुद अपनी साइड से भी देखो कि कितना आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली देखो, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, बट या इस बार जो ये एफर्ट्स डालते हुए दिखेंगे ना, ऐसे एफर्ट्स इन्होंने कभी आपके लिए नहीं डाले, तो इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जो चीज आपको इन पर भरोसा दिलाएगी, ठीक है, जो चीज आपको यकीन दिलाएगी कि हाँ भाई मैं भरोसा कर सकती हूँ इस पर्सन पर। और ये आपसे प्रॉमिस भी करेंगे कि आप किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको नहीं देंगे। अब अपनी मर्जी से यूं डिसअपेयर नहीं हो जाएंगे आपके जीवन से, ठीक है, बल्कि आपको हर तरीके की क्लैरिटी देंगे, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। अगर ये जाते भी है ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आपको रेगुलरली देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी मतलब यही है कि आपके पर्सन जो है वो अपना स्पेस लेते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए चीजों को, ठीक है। जब उन्हें ना मे बी शायद फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो सोचे समझे, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को क्लैरिटी दें। इसलिए वो ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पेस देकर चले जाते थे या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते थे, पर ये हर चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग लव आप इनके अंदर देखोगे। अगर ये अपनी फीलिंग्स को भी अभी तक डिनाई कर रहे थे, एस ऑफ कप कह रहा है कि अपनी फीलिंग्स को भी ये जो है अब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो ये सब कुछ एक्सेप्ट आपके सामने करते हुए दिखेंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। उन्हें नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स क्या है, वो जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आपके दिल में है वो। आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ टेरेबली। ये पर्सन बहुत बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आप हो, आपका नाम है। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा चाहे मैं तुम्हें कह पाऊं चाहे नहीं कह पाऊं। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तुम मेरी सिचुएशन को समझो, वो आपको भी अपनी मजबूरी समझाएंगे। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, बट ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनकी। आई विल हील ऑल योर पेन, और ये आ रहे हैं आपके दुख, आपके दर्द को कम करने के लिए, आपके पेन को हील करने के लिए। ओके चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या है आज का मैसेज आपका मेरे व्यूवर्स के लिए। Just because something is not happening right now doesn't mean it will never happen. Divine timing is at play, so be patient and trust the process. So यूनिवर्स आपको ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। हम ऐसा नहीं होता कि बीज अभी बोया और अभी पेड़ उग गया। होता है ऐसा कि भाई अभी बीज डाला और अभी पेड़ उग गया, नहीं होता ना। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग पर आपको भी भरोसा करना पड़ेगा। हर चीज होती है डिवाइन टाइमिंग पर होती है। जरूरी नहीं है कि अभी आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा तो वो कभी नहीं होगा, नो, ठीक है। तो यकीन रखो इस चीज पर कि अभी अगर नहीं हो रहा है तो आगे चलकर तो जरूर होगा। तो यकीन रखना है डिवाइन पर, उनके प्रोसेस पर। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।